अन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री चन्ना प्रभु भगवान की जय। और पुष्पदंत और शीतलनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। और यहाँ पर विराजमान पूज्य मुनिवर श्री माधव सागर जी महामुनि राज की जय। सीहोर वालों, एक श्रृंखला प्रवचन श्रृंखला चल रही है हमारी। हम जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं कि सीहोर क्या कह रहा है, सीहोर हमें क्या बता रहा है। तो समझना है आपको, आपके नाम को समझना है, पर समझना है तो ध्यान रखना, सीहोर में रहना है तो जो सीहोर की व्याख्या कर रहा हूँ उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो सीहोर छोड़ना पड़ेगा। सुनना है तो मानना भी कि सीहोर क्या कह रहा है। सीहोर क्या कह रहा है तो सी अक्षर क्या बोलता है। सी अक्षर बोल रहा है कि सिंह वृत्ति की प्रवृत्ति से ही रत्ती भर कष्ट नहीं होगा। सीहोर का सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिंह वृत्ति की प्रवृत्ति से। सिंह मतलब सिंह की ताकत देखिए आपने, कैसी प्रवृत्ति करता है। तो सिंह वृत्ति की प्रवृत्ति से ही रत्ती भर कष्ट नहीं होगा, ये सी कह रहा है। अपन इसको और समझेंगे, अभी चिंता नहीं करो। हो क्या कह रहा है, सीहोर का हो बोल रहा है, होश से ही पुण्य का कोश बढ़ेगा। होश मतलब आपके उपयोग से ही पुण्य का कोश बढ़ेगा। और र क्या कह रहा है, र बोल रहा है, रमन गुरु के साथ करोगे तो ही संसार का भ्रमण समाप्त होगा। र कह रहा है, रमन गुरु के साथ करोगे तो ही संसार का भ्रमण समाप्त होगा। क्या पता आपका रमण हमारे साथ है कि नहीं है, देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात पहली चीज है कि सिंह वृत्ति। महाराज जी सिंह वृत्ति का तात्पर्य, सिंह वृत्ति का तात्पर्य है अपने जीवन में आचरण को उत्कृष्ट बनाओ। आपका आचरण उत्कृष्ट है तो आप सिंह वृत्ति के मालिक है। आपका प्रश्न हो सकता है, सिंह वृत्ति का आप बात कर रहे हो, लेकिन सिंह वृत्ति से तो कष्ट का अनुभव होता है और आप बोल रहे हो रत्ती भर कष्ट नहीं होगा सिंह वृत्ति का पालन करने से। मैं सही कह रहा हूँ, रत्ती भर कष्ट नहीं होगा सिंह वृत्ति के पालन करने से, क्योंकि जिसने सिंह वृत्ति को पालन किया, उत्कृष्ट आचरण को पालन किया, यहाँ बहुत कम समय आप उस सिंह वृत्ति को पालोगे और इसका जो फल मिलेगा ना स्वर्गों में, यहाँ से हजारों गुना ज़्यादा आयु मिलेगी स्वर्गों में। तो वहाँ कष्ट मिलेगा क्या, वहाँ कष्ट का कोई काम ही नहीं है। वहाँ स्वर्ग के सुख ऐसे हैं, यहाँ तो सब कुछ मिलता है और यहाँ रत्ती भर कष्ट आप भोगोगे, लेकिन वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि सिंह वृत्ति से ही क्या होगा, रत्ती भर कष्ट का अनुभव नहीं होगा। इसलिए आप सिंह वृत्ति को पालन करो। सिंह को आपने देखा है कैसा होता है सिंह। सिंह कभी भी जो है ना वो
खुद मेहनत करके खाता है, स्वयं मेहनत करता है और खाता है। वो दूसरे के शिकार को नहीं करता है, स्वयं की मेहनत करता है, स्वयं के परिश्रम से अपना पेट भरता है। परंतु आज का मानव कैसा है, उसके विपरीत है आज का मानव। वो क्या है, सिंह के समान नहीं है। वो क्या करता है, वो तो दूसरों की चीज़ पर हाथ मारने के भाव रखता है, वो स्वयं मेहनत नहीं करता है। वो सिंह तो स्वयं मेहनत करता है। आप तो चील और गिद्ध के समान हो, चील और गिद्ध के समान हो। क्यों? क्योंकि जैसे चील और गिद्ध मरे हुए लाश के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है, ऐसे ही आप भी चाहते हो मैं मेहनत नहीं करूं और बिना मेहनत के जो है वो प्राप्त कर लूं। और फिर अगर आपसे कोई मान लो बोलता तो अरे वाह आप तो सिंह के समान हैं, तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो। और बिल्ली बोल देते हैं तो, बकरी बोल देते हैं तो, अब बिल्ली बकरी बोल दिया तो आप नाराज हो जाते हो, और सिंह बोल देते हो तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, जिसे आपकी तारीफ कर दी हो, जिसे आपको पुरस्कृत कर दिया हो। तो बंधुओं, सिंह बोलने में प्रसन्नता है तो सिंह जैसा काम भी तो करो अपने जीवन में, सिंह जैसी चर्या भी तो पालो अपने जीवन में, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो क्या हैं, हम तो आलसी हैं। अपने जीवन को आलस्य के कारण हमने क्या लाशवध बना रखा है, मुर्दावध बना रखा है। अपने जीवन में आप सिंह के समान बनना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ो, आलस्य को छोड़ोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। शेर जब दहाड़ता है ना, तो आसपास के जितने भी वन्य प्राणी होते हैं, पशु होते हैं, वो सब सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। अब सिंह बोलने में आप प्रसन्न होते हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भैया इधर आ जाओ, भैया इधर आ जाओ, सब लोग आपको देख रहे हैं, इधर आ जाओ भैया। हाँ, तो जैसे सिंह को आपने देखा, जब उसकी आवाज़ आती तो क्या होता है, जागरूक हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल, और सचेत हो जाते हैं, उसकी आवाज़ सुनती सजग हो जाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सिंह बनने पर प्रसन्न तो होते हो, लेकिन जब आपकी आवाज़ बाहर निकलती है, आपकी वाणी जब बाहर निकलती है, तो आपकी वाणी से सजग होते हैं लोग, सचेत होते हैं लोग, जागरूक होते हैं लोग। बताओ, अगर आप सिंह बोलने में प्रसन्न हो तो सिंह के दहाड़ से जैसे लोग सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, ऐसे अगर आपकी वाणी से हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आप भी उसी की तरह हैं। और दूसरी एक सिंह का मैं बोलूं, सिंह जो है कभी भी दूसरे दिन की चिंता नहीं करता है, करता है दूसरे कभी नहीं, रोज कमाता है, मतलब रोज शिकार करता है और रोज पेट भरता है। वो निर्लोभी है, वो निष्परिग्रही है। परंतु आज का मानव कल की चिंता छोड़ो, वो तो परंतु जीवन के हर पल की चिंता कर रहा है, पल पल की चिंता उसको जीवन के। अब शेर बनने में प्रसन्नता है तो शेर के गुणों को भी तो करो। सिंह वृत्ति में आप चाहते हो तो सिंह की तरह बनो, बस आज की चिंता करो, कल की चिंता मत करना। बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, पल पल की चिंता ही, पल पल की चिंता में ही वो संसार के दलदल में फंसा है मानव, पल पल की चिंता में ही वो संसार में फंसा है, दलदल में फंसा है मानव, क्योंकि पल पल की चिंता में लगा है। आप पल पल की चिंता छोड़ दोगे तो संसार के दलदल से ऊपर उठ जाओगे, ये मान के चलना। वो शेर जो है इसीलिए उत्कृष्ट है, उसको सिर्फ आज की चिंता है, कल की चिंता नहीं है। मुनियों को आगम ग्रंथों में कहा है कि साधुओं को शिव वृत्ति का पालन करना चाहिए, ऐसा आदेश है, शिव वृत्ति का पालन करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार सिंह निडर होता है इसीलिए वो लीडर होता है, सिंह निडर होता है, वो डरता नहीं किसी से। सिंह जैसे निडर होता है इसी लीडर होता है, मतलब राजा होता है जंगल का सिंह। मुनि भी निडर होते हैं, परिशः उपसर्गों को सहन करने के लिए, इसीलिए मोक्ष मार्ग के लीडर होते हैं। मुनि भी निडर होते हैं, परिशः और उपसर्ग सहन करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, आगे हो जाते हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग के क्या होते हैं, लीडर होते हैं। आपको भी अगर निडर बनोगे तो ही लीडर बन पाओगे। आपको भी लीडर बनना है तो निडर बनना होगा, अंदर के डर को समाप्त करना होगा। अंदर के डर को अगर आप समाप्त नहीं करोगे तो आप लीडर नहीं बन सकते हो बंधु। डरना है, मैं डरने की मना भी नहीं कर रहा हूँ, डरना है तो किए हुए पापों से डरो आप जो पहले किए, और अब नए पाप करने से आप डरो तो आपकी सार्थकता होगी। जो डरता है पाप करने से, ये मान के चलो महान है। मैं तो इतनी प्रमुख बात बोलता हूँ, एक बहुत विशेष बात बोलता हूँ, जो पाप कर्मों को करने में निडर है,
ध्यान से सुनना, आपकी बात है। जो पाप कर्मों को करने में निडर है वही नरक का लीडर बनेगा। जो पाप कर्मों को करने में निडर है वही नरक का लीडर बनेगा। अगर आपको नरक का लीडर बनना है तो पाप कर्म आप निडर से करते चले जाइए तो आप लीडर बन जाएंगे। और नहीं बनना है तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है, अगर पाप से आप बचते चले जाएंगे तो निश्चित में मान चलना आप नरक के लीडर तो नहीं बनेंगे, हाँ स्वर्ग के लीडर जरूर बन सकते हैं। क्यों कहा है, जो पुण्य कर्मों को निडरता से करता है वही स्वर्गों का लीडरता प्राप्त करेगा, वही स्वर्गों में जाकर स्वर्ग की सीट पक्की पुण्यशाली जीव करता है, वो पापी जीव नहीं करता। ध्यान रखना, वो पापी जीव नहीं करता। और जो मायाचारी में निडरता रखता है, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र लिखा है, माया तेर यज्ञ, मतलब जो मायाचारी करता है वो कहाँ जाएगा, वो त्रियंच गति की लीडरता करेगा। अब आप अगर मायाचारी करोगे और मायाचारी का स्वभाव रखोगे तो आपको कहाँ जाना है, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। अगर आप मायाचारी कर रहे हो तो मायाचारी को छोड़ दोगे तो आप निश्चित तौर से आप त्रियंच पर्याय से निकल जाओगे। अपने जीवन को आप, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, हर क्षेत्र में सिंह की तरह निडरता से और सच्चा, अच्छा और शुद्ध जीवन जियोगे तो ही आप सिंह वृत्ति का पालन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। वो भी जब आप अंतरंग परिणामों से उत्कृष्ट आचरण का पालन कर पाओगे। बिना सिंह के बने आप लीडर बन नहीं सकते। शेर की तरह अगर आप अपनी पूजा और विनय करवाना चाहते हो तो अपने आचरण को उत्कृष्ट बनाओ। आपका आचरण उत्कृष्ट है तो ये मान के चलना आप उत्कृष्टता की ओर है। तो सीहोर वालों बताओ, सीहोर में रह रहे हो तो सिंह वृत्ति की तरह आपका आचरण है कि नहीं, है कि नहीं, उत्कृष्ट आचरण है कि नहीं। जैसे श्रावक का उत्कृष्ट आचरण होता है ऐसा आचरण है कि नहीं। अगर नहीं है तो सीहोर छोड़ दो, और है तो करना प्रारंभ कर दो। आचरण आपका निर्मल होगा तो निश्चित ये मान के चलना आप ऊंचे उठते चले जाओगे। और दूसरी बात थी, होश से ही पुण्य का कोश बढ़ेगा। होश मतलब आज संसारी प्राणी धन को कोश को बढ़ाने में लगा है। आज 24 घंटे धन का कोश कैसे बढ़े इसमें भटक रहा है, इसमें लगा है, रात दिन लगा है, परंतु पुण्य का कोश कैसे बढ़े इसके विषय में नहीं सोच रहा है। वो पुण्य के कोश से ही आपका भला होना है, लेकिन वो काय के, वो तो धन के कोश को बढ़ाने में लगा है। होश का तात्पर्य यही है, हम जो कर रहे हैं वो भावपूर्वक करें, मन लगाकर करें, उसकी तभी सार्थकता होगी। होश अर्थात उपयोग, हम जितना उपयोग पूर्वक कार्य करेंगे तो ही उस कार्य की सफलता होगी। आप कोई कार्य कर रहे हो और उपयोग से नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब, वो कार्य होता हुआ भी हो तो रहा है लेकिन कोई काम का नहीं होगा ही नहीं। इसलिए होश पूर्वक आप कार्य करोगे तो ही आपकी सफलता। मतलब क्या हुआ, मतलब चलो होश पूर्वक, बोलो होश पूर्वक, खाओ होश पूर्वक, जीवन का प्रत्येक क्षण होश पूर्वक होगा तो जीवन सार्थक होगा। होश को हमने बेहोश कर रखा है इसलिए पुण्य का कोश नहीं बढ़ रहा है। फिर से बोलूं, बहुत काम की बात है कि होश को हमने बेहोश कर रखा है इसलिए पुण्य का कोश हमारा नहीं बढ़ रहा है। पुण्य का कोश क्यों नहीं बढ़ रहा है, कि हमने अपने उपयोग को जो है बेहोश कर रखा है। कार्य तो कर रहे हैं, हम बिल्कुल कर रहे हैं, पूजन हो रही है महाराज जी, हमने नियम लिया है पूजन का, पूजन कर रहे हैं, चढ़ा दिया हमने, लेकिन होश पूर्वक नहीं चढ़ाया। अरे क्या लाइनें लिखी है, भाव विभोर होकर चढ़ा तो दो, क्या लिखा है उन लाइनों में, रस छिपा है, उस रस और उस भाव से आप चढ़ा दोगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। पर वो होश ही नहीं है, हमें बेहोश हालत में हम पूजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। होश से करो तो सही। सामायिक हो गई माला, फिर गई पर पता नहीं पूरी माला हो गई और मालूम नहीं माला कब हो गई। बेहोश से, बेहोशी से हमने, बिना होश के हमने माला फिर दी, कोई सार्थकता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ जो करो होश के साथ करो। आप स्वाध्याय कर रहे हो, महाराज जी ने नियम दिया है, क्या पढ़ा, अगले दिन पूछा, पता नहीं राम कौन था और सीता कौन थी, तो मतलब क्या निकला ऐसे स्वाध्याय करने का। होश पूर्वक स्वाध्याय करो, जो लिखा है वो अपने जीवन में उतारो, तब तो स्वाध्याय का मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं।
सुना और निकाल दिया। ऐसे श्रोता मत बनो, ऐसे श्रावक मत बनो, होश के साथ स्वाध्याय करो। प्रवचन में तो बैठे हैं लेकिन अभी दुकान की याद आ रही होगी, नमकीन के कितने पैकेट बचे हैं उसकी याद आ रही होगी, तो क्या होगा भैया बताओ? तो वो काम थोड़ी चलेगा। प्रवचन में हम बैठे हैं लेकिन सब छोड़कर गुरु की वाणी अगर हम होश के साथ सुनेंगे, और अगर मैं तो कहता हूँ अगर हमने होश के साथ सुन लिया तो अपने ये मान के चलना सब कुछ हमारा कल्याण हो जाएगा। यहाँ बैठे हैं तो गुरु की वाणी को सुने और माने, तब उसकी सार्थकता। होश पूर्वक अपर आपने प्रवचन की एक लाइन भी सुन ली और जोश पूर्वक मान ली तो निश्चित ये मान के चलना आपका वो पुण्य का कोश बढ़ जाएगा। होश के साथ और जोश के साथ कर लोगे तो पुण्य का कोश निश्चित बढ़ता चला जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहते आया हूँ कि व्यवहारिक जीवन में तो व्यवहारिक जीवन पुण्य में उजयते और मोक्ष मार्ग का जीवन श्रम में उजयते। क्या हुआ महाराज जिसका मतलब? पुण्य में उजयते मतलब ध्यान रखना, आप संसारी जीवों को पुण्य की आवश्यकता है, पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। उदाहरण देता हूँ, ये दो दुकान है आमने सामने, एक जैसा माल है, एक समय में दुकान खुली है, एक की बिक्री 1 लाख की और एक की 10,000 की। क्यों? क्या कारण है? उसका पुण्य कि उसकी 1 लाख की हुई, सब कुछ बराबर था। वहाँ पुण्य चाहिए आप लोगों को, और हमारे लिए क्या है, जब तक बाहर धूप में चल के नहीं आएंगे तब तक हमारी जीत नहीं होगी। हमारे लिए श्रम में उजयते, मोक्ष मार्ग के लिए श्रम में उजयते। श्रम करेगा, कष्ट भोगेगा तो तेरे को मोक्ष मार्ग मिलेगा, ये गुरुओं की आज्ञा है। हमारे लिए श्रम में, और आपके लिए क्या जरूरी है? पुण्य। आपकी जीत पुण्य से होगी और हमारी जीत श्रम से होगी, बिना श्रम के नहीं होगी। एक टाइम ही लेना पड़ेगा, अंतरायत पालना ही पड़ेगा, बिल्कुल प्यासे रहने ही पड़ेगा, भूखे रहने ही पड़ेगा और उसमें चलना ही पड़ेगा। आदिनाथ भगवान 52 गजा जाना ही है तो जाना ही है, 600 किलोमीटर, चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, गुरु आज्ञा सम्यक दर्शन। तो श्रम में उजयते ये साधु के लिए और पुण्य में उजयते आपके लिए। इसलिए बिना पुण्य के आप नहीं बढ़ सकते। पुण्य को बढ़ाओगे तो ध्यान रखना आपका भला होगा, अन्यथा नहीं होगा। पुण्य और पाप ये 2 बाट हैं, जीवन के साथ हमेशा लगे हैं, ये लगे रहेंगे। ये बाट जिसने आप, जैसे आप जो नापते हो, ये सरकारी नाप दंड आपके साथ चलता ना, तराजू वाला बाट, तराजू वाला जो बाट होता है जिससे नापते हो आप किलो 2 किलो, ऐसे ही ये पुण्य और पाप एक मापदंड है। पुण्य और पाप तो मापदंड है, लेकिन ध्यान रखना वो सरकार तय करती है, लेकिन पुण्य और पाप का मापदंड प्रभु की वाणी तय करती है, गुरु की वाणी तय करती है। प्रभु की वाणी तय करती है और गुरु की वाणी तय करती है। पुण्य और पाप असली और अगर सच्चा मापदंड मैं कहता हूँ वो क्या है, तो हमारी आत्मा, स्वयं की आत्मा करती है कि हम पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं। गुरु एक तरफ और प्रभु की वाणी एक तरफ। असली मापदंड तो आपकी आत्मा में है, आप स्वयं जानते हैं। आत्मा खुद कहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो आत्मा जानती है मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो पुण्य है कि पाप है। बताओ, आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपको समझ में तो आता होगा कि हाँ ये कार्य के माध्यम से मुझे पुण्य मिलेगा कि पाप। बताओ तो सही। अगर मैं तो इतना बोलता हूँ, जो व्यक्ति पाप कर रहा है और पाप करते करते अगर उसके हाथ काँप रहे हैं तो करना पड़ रहा है, तब भी उसको धर्मात्मा मानता हूँ। महाराज जी पाप करते हुए मैं मानता हूँ वो धर्मात्मा है, क्योंकि वो पाप काँपते काँपते कर रहा है, उसके अंदर थोड़ा तो धर्म है, इसलिए वो धर्मात्मा है। मन से नहीं, मजबूरी में वो अगर पाप कर रहा है तो भी मैं कहता हूँ वो धर्मात्मा है, क्योंकि मन से नहीं कर रहा है, वो मजबूरी में कर रहा है। पाप करने के बाद किए पापों को वो पछतावा कर रहा है, तभी मैं मानता हूँ धर्मात्मा है। कम से कम उसने स्वीकार तो किया, माना तो सही, पछतावा तो है, पछतावा कर रहा है, वो धर्मात्मा है। पाप के फल और धर्म के वास्तविक स्वरूप को अज्ञानता के कारण उसने अगर कर लिया और पछतावा कर रहा है अंदर ही अंदर, तो मान के चलना वो धर्मात्मा। ये मत मानना कि पाप करने वाला धर्मात्मा नहीं है। कभी कर्म के उदय से पाप हो जाता है, क्योंकि कर्म क्या नहीं कराता, कर्म सब कराता है, लेकिन अगर हो गया है उसको पापी मत मानना। परंतु हम अगर जो पापी है उसे अगर आप पापी ही कहते रहेंगे कि महाराज जी इसने तो पाप किया था, ये ठीक नहीं है, अगर आप उसके पाप को पापी कहोगे तो जो उसने पाप किया है उसके पाप के साथ आप जुड़ जाओगे। महाराज जी कैसी बात कर दी, पाप उसने किया है और आप हमारे को जोड़ रहे हो। हमारा प्रश्न, मतलब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि पाप तो उसने किया है और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर उसने पाप किया है और आपने पापी को पापी कह दिया
तो समझना आप भी पापी हो गए, क्योंकि पापी को पापी कहने का अधिकार आपका नहीं है। और आप कह रहे हो तो अपने आप में दोष लगा रहे हो। ना तो पापी का आप समर्थन करो, ना ही पापी को आप पापी कहो। मैं पाप का समर्थन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पापी को पापी भी नहीं कहो। अगर आप पापी को पापी कह रहे हो तो उससे भी आपका धर्म सुरक्षित नहीं रहने वाला है। आप पापी को पापी भी मत कहो, क्योंकि पुण्य और पाप का बाँट कौन तय करने वाले हैं? प्रभु, गुरु और उसकी आत्मा। आपके पास बाँट नहीं है। बाँट किसके पास है? प्रभु के पास, गुरु के पास और उसकी आत्मा के पास। इसलिए आप किसी से पापी मत कहो। आपने अगर पापी कहा तो सबसे पहले ध्यान रखना, आप उसके साथ साथ उस पाप में सहयोगी हो गए। उसका पाप का आपको भी निश्चित तौर से वो भाग मिलता चला जाए। मेरी उल्टी परिभाषा रहती है कि आप लोगों को भले पल्ले नहीं पड़े, पर मैं ऐसी ही बात करता हूँ। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी पापी को पापी मत कहना। अगर कहोगे तो उसका पाप आपको भी लगते चले जाए। अपने आप को आप तोलो। अगर तोलना है ना तो अपने पुण्य को आप तोलो। आप अगर तोलना है ना तो आप पुण्य और पाप के बाँट गुरु और प्रभु के अलावा अगर तोलना है तो पाप पुण्य के आप स्वयं को तोलो, अपने पुण्य को तोलो। उस दूसरों को तोलने की भूल मत करना। आप पाप पुण्य की महिमा को समझो। तो सीहोर वालों, अगर इसकी महिमा समझ ली तो निश्चित तौर से आपका पुण्य का कोश बढ़ता चला जाएगा। अगर पुण्य का कोश बढ़ाना है आपको तो होशपूर्वक कार्य प्रारंभ कर दो। चाहे पूजन कर रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो, चाहे जो कार्य करो। भले आप नोट गिनो, नहीं नोट तो महाराज जी होशपूर्वक गिनते हैं। नोट वोट में तो बिल्कुल भूख भी नहीं लगती है, नींद भी नहीं आती। तो बस जैसे नोट गिनते हो ना आप, होशपूर्वक, जोशपूर्वक, ऐसे ही भगवान की भक्ति होशपूर्वक कर लेना। उसमें जैसे नोट में कभी गलती नहीं होती है। होती गलती कभी नहीं होती। जैसे नोट में कभी गलती नहीं होती गिनने में, ऐसी प्रभु भक्ति करने में गलती नहीं हो आपकी। और वैसी लीनता, नोट गिनने में जैसी लीनता है, ऐसी प्रभु भक्ति में लीनता जाएगी। इतने होश के साथ अगर आप प्रभु भक्ति कर लोगे तो सीहोर वालों, ये निश्चित मानना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। बस इतनी ध्यान रखना, जैसे मैंने नोट होशपूर्वक गिने, ऐसे भगवान की भक्ति होशपूर्वक करूँ मैं। तो बहुत अच्छी बात है। समय अपना हो रहा है और अंतिम लाइन कौन सी है कि सीहोर का र क्या कह रहा है? सीहोर का र कह रहा है कि रमन गुरु के साथ करोगे तो इस संसार का भ्रमण समाप्त होगा। रमन अर्थात क्या? आपका ये भ्रमण श्रवण के चरण में आए बिना छपण नहीं होगा। फिर से बोलूं, आपका यह भ्रमण श्रवण के चरण में आए बिना छपण नहीं होगा। छपण मतलब समाप्त नहीं होगा। जब तक आप संत के चरण में नहीं आओगे, गुरु के चरण में नहीं आओगे, तब तक इस संसार का भ्रमण आपका छपण नहीं होगा। चरण में आना पड़ेगा, तभी संसार का ये जो चक्कर है, इस छपण को प्राप्त होगा। इसलिए सीहोर वालों ध्यान रखो, सिंह वृत्ति के साथ होशपूर्वक गुरु के चरणों में रमन करोगे, तभी जीवन की सार्थकता होगी। तभी आप जीवन में सार्थकता में। गुरु होते हुए भी अगर हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ये तो क्या है? हम तो महा दुर्भाग्यशाली हो गए आप कि गुरु हैं, और गुरु होने के बाद भी आप अपने जीवन में गुरु नहीं बना रहे हो, तो आप महादुर्भाग्यशाली हो। क्या हो? महादुर्भाग्यशाली हो। बताओ सीहोर वालों, तुम कौन यहाँ पर, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, उसमें कौन महादुर्भाग्यशाली है जिसके जीवन में गुरु नहीं है? कोई है ऐसा महादुर्भाग्यशाली जिसके जीवन में गुरु नहीं है? कोई नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, जिसको अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, जिसको अपने भाग्य को सौभाग्य बदलना है, वो देव शास्त्र गुरु से जुड़ जाए। जिसने देव शास्त्र गुरु की शरण से जुड़ गया, वो तो भाग्य उसका सौभाग्य में बदलने में देर नहीं लगी। वो भाग्य सौभाग्य हो ही जाएगा। पर जुड़ना होगा किससे? गुरु से, देव शास्त्र गुरु से। जो जुड़ा है अपने आप को महासौभाग्यशाली माने। जो जुड़ा है गुरु से, प्रभु से, तो वो मानना वो महासौभाग्यशाली है। चलो पहली बार में तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, मैं बोल रहा हूँ सीहोर वालों, बताओ आप सब महासौभाग्यशाली हो कि नहीं? गुरु से जुड़े हो कि नहीं हो? हाथ तो उठा दो। हैं सब जुड़े हैं, महासौभाग्यशाली हो, बहुत अच्छी बात है। आप महासौभाग्यशाली बनो तो वो आप गुरु चरणों से और प्रभु चरणों से जुड़े रहोगे, तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि आप लोग का सद्भाग्य गुरु के माध्यम से आपका कल्याण होना। आप समझें, मन से पूछें कि आप वास्तविकता में गुरु से जुड़े हैं कि नहीं। हमने, महाराज जी आपने हाथ उठाया, हमने हाथ उठा दिया, लेकिन ध्यान रखना, हाथ उठाने से कोई गुरु चरणों से जुड़ नहीं जाता है।
हाथ उठाने से गुरु चरणों से जुड़ नहीं जाता है। गुरु चरणों से अगर कोई जुड़ा है तो वो होता है जो तन से भी, मन से भी और धन से जुड़ा है। आप लोगों के बीच में बाजना वाले दिख रहे जिनका सम्मान हुआ था, वो जुड़े हैं, वो महाभाव सौभाग्यशाली हैं। घर बार छोड़कर वो छोटी छोटी बालिकाएं, वो छोटे छोटे बालक चल रहे हैं कि नहीं हमें महाराज जी को छोड़ने चलना, सब त्याग करके वो चल रहे हैं। वो महा सौभाग्यशाली। हाथ उठाने से कोई गुरु चरणों में नहीं चलता। जो गुरु के साथ चलता है, भक्ति करता है, सेवा करता है, वो महा सौभाग्यशाली होता है। बंधुओं, मात्र प्रवचन सुनने से महा सौभाग्यशाली नहीं बन जाओगे, हाथ उठाने से महा सौभाग्यशाली नहीं बने। उन बाजना वाले बच्चों के लिए और जो चल रहे हैं उन सब के लिए जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि वो क्या हैं? वो महासौभाग्यशाली हैं। क्या है वो महासौभाग्यशाली है। वो गुरु के चरणों से जुड़े हैं, इसलिए महासौभाग्यशाली है। और मैं तब मानूंगा जब आप भी इस प्रकार से गुरु चरणों से जुड़े। हम सीहोर आए तो एक दिन पहले आ गए और एक दिन आगे तक छोड़ने चले जाओगे, ऐसे थोड़ी है भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको जुड़ना नहीं बोलते हैं। वो जुड़ना तो ऐसा होता है फेविकॉल की तरह जोड़ होता है। कैसा होता है? फेविकॉल की तरह, बस आप हमारे और हम आपके, तब मानेंगे कि आप जुड़े हो। अगर आपको बंधुओं ध्यान रखना, कर्मों जो जुड़ा है गुरु चरणों से उसी ने कर्मों को मोड़ा है। ध्यान रखना, जो जुड़ा है गुरु से उसी ने अपने कर्मों को मोड़ा है। अपने कर्मों को अगर मोड़ना है, मूव करना है, तो गुरु चरणों से जुड़ जाना। कर्मों को छोड़ने का उपाय अगर कोई है, तोड़ने का कोई उपाय है, तो गुरु चरण है। क्योंकि ध्यान रखना, गोली दर्द मिटाती है, गोली दर्द मिटाती है। तो ध्यान रखना, गुरु की झोली और गुरु की टोली, गुरु की झोली और गुरु की टोली कर्म मिटाती है। अगर कर्मों को मिटाना है तो गुरु की झोली में आना होगा और गुरु की टोली में आना होगा, तब आपके कर्म मिटते चले जाएंगे। मैं तो इतना जरूर कहता हूँ, अंत में एक ही बात बोलता हूँ कि क्योंकि समय अपना हो रहा है, कि कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु चरण। कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु चरण। जो गुरु से जुड़ गया, ये मान के चलना उसने सब कुछ कर लिया। मोक्ष मार्ग उसी का शुरू होता है जो गुरु से जुड़ता है। आप लोग सभी गुरु से चलें, यही सच्ची हमारी अंदर से भावना है कि देव शास्त्र गुरु से आप सदैव जुड़े रहेंगे तो आपका जीवन मंगलमय बनेगा। मंगलमय बने, इन्हीं भावना साथ तीनों बातों को फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या थी? याद कर लो सीहोर वालों। सी से क्या बोला मैंने? सिंह वृत्ति की प्रवृत्ति से ही रत्ती भर कष्ट नहीं होगा। याद रखना, आपके नगर की व्याख्या है। आपसे जब आप कभी आओगे तो पूछूंगा मैं कि क्या बोला था मैंने। तो सीहोर वालों, सी से बोला सिंह वृत्ति की प्रवृत्ति से ही रत्ती भर कष्ट नहीं होगा। और हो से बोला होश से ही, बोलो तो पुण्य का कोश बढ़ेगा। होश से ही पुण्य का कोश बढ़ेगा। और र से बोला है रमन गुरु के साथ करोगे तो ही संसार का भ्रमण समाप्त होगा। आप सबका संसार का भ्रमण समाप्त हो। इन्हीं भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।